नमस्कार प्यारे दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट में हमने इसके एडवर्ब कंप्लीट कर ली। तो आज बिना टाइम खराब किए, बिना किसी बातचीत के हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ फिक्स टाइप सेंटेंसेस होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि आपको सेंटेंस को पढ़ते ही एक अनुमान लगाना है कि क्या ये सेंटेंस हमारा फिक्स टाइप सेंटेंसेस हैं उनसे बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसमें आप जो वर्ब प्रिफर करोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की होने वाली। तो बिना किसी बातचीत के हम सीधे डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे चलते हैं और शुरू करते हैं अपने फिक्स्ड टाइप सेंटेंस। तो लिखो अपनी हेडिंग, फिक्स्ड टाइप सेंटेंस। Fixed type sentence of present indefinite। लो जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट के फिक्स्ड टाइप सेंटेंस। सबसे पहला इनमें हम बात करें तो कौन सा आएगा? इधर लिखते हैं इनको, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। एक बार रुकना थोड़ा सा, आप सोचो इसके बारे में एक बार। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, क्या इसकी एक्टिविटीज हैं? लगाओ अपना दिमाग, देखो एक बार के लिए थोड़ा सा। चलो, यूनिवर्सल ट्रूथ देखो। यूनिवर्सल ट्रूथ की जो कहानी है वो कुछ ऐसे है। यूनिवर्सल बना हुआ है किससे? यूनिवर्स से। किससे? यूनिवर्स से। क्या बन गया? लास्ट में ALO लगाया तो यूनिवर्सल बन गया। मतलब अपने नेचर में, ब्रह्मांड में होने वाली एक्टिविटीज को ही क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा मेरा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। है कि नहीं? ये बात सही है। यहां देखो, अर्थ हमारी क्या है? सिंगुलर है। अर्थ क्या है? सिंगुलर है मेरे दोस्त। तो मैंने क्या किया, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES यूज किया। पहली बात समझ में। दूसरा, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या कि सर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही क्यों लिखा गया, इसका कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या पास्ट क्यों नहीं बनाया गया? तो देखो बेटा, इसकी कहानी कुछ ऐसे है क्या कि अगर मैं इसका पास्ट कर देता, एक बार मैं पास्ट बनाता हूं। चलो पहले कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। द अर्थ, कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ इतना सा नॉलेज तो आपको भी है इसके बारे में। द अर्थ इज मूविंग अराउंड, यहाँ बेटा अराउंड है, अराउंड द सन। तो एक बात बताओ मुझे बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस तो आपने बना दिया मेरे दोस्त, ये कॉन्टिन्यूअस तो आपने बना दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? हमारा जो एक्शन है ना, हमारा जो एक्शन है वो क्या होगा? एंड होगा। एंड होगा, इसे बाई लैंग्वेज लिखने की कोशिश करना। एंड होगा, इसका मतलब एक्शन खत्म होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी क्या होता है? किसी एक्शन का एंड होना। अगर बेटा ये अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा तो इसका मतलब है पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, और अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो सारी की सारी एक्टिविटीज भी बिगड़ जाएंगी, जो कि पॉसिबल
नहीं है, इसीलिए हम कभी भी इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। अब जिसका कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता उसका परफेक्ट भी नहीं बन सकता और उसका कभी पास्ट भी नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी इस यहाँ से। चलो इसी के बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका? हैबिट का। हैबिट। अब किसी सेंटेंस में अगर आपकी हैबिट देखने को मिलती है, किसी सेंटेंस में अगर आपकी क्या देखने को मिलती है? हैबिट देखने को मिलती है। चलो इसका एग्जांपल यहाँ लेते हैं। हैबिट कैसे? आई ऑलवेज रीड बुक। आई ऑलवेज रीड बुक्स। मेरी आदत क्या है? मैं रोजाना क्या करता हूँ? किताब पढ़ता हूँ। रोजाना मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो आप ये एक बात बताओ बेटा, ये पढ़ना अगर मैं डेली बेस पे कुछ कर रहा हूँ, मैं रोज हमेशा रोजाना आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी, तो कहीं ना कहीं ये मेरी आदत ही होगी। कुछ खाने पीने की भी हो सकती है, जैसे मैं कहूँ आई ऑलवेज ड्रिंक, आई ऑलवेज ड्रिंक लो जी, मैं हमेशा क्या करता हूँ? पीता हूँ। किसको? कोल्ड ड्रिंक को। तो कहीं ना कहीं मैं अगर डेली बेसिस पे कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, वो मेरी क्या है? हैबिट बन गई। क्या बन गई? हैबिट। इन एक्शंस को आप डायरेक्ट देख के भी समझने की कोशिश कर सकते हो कि ऐसा अगर लिखा हुआ मिलता है तो सिंपल से दिमाग में आना चाहिए, यहाँ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की आएगी। याद रखेंगे इन बातों को। ये क्या बन गया? आपका हैबिट का। हैबिट के बाद में मैं इसे रफ करूंगा बेटा। मैं केवल यही लिख के रखूंगा, इसको रफ करूंगा, क्योंकि मुझे आपको यहाँ सारे एग्जाम्पल्स क्लियर करवाने हैं। तो एक एक दो दो के ही मैं लूंगा यहाँ पे एग्जाम। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं भाई। हैबिट। नंबर 3 पे लेते हैं प्रिंसिपल। अब यहां एक बात देखना, इसी वर्ड के नीचे मैं एक और वर्ड लिखता हूं। देखो बेटा, ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं। ये तो कौन होते हैं? इंसान की बात है बेटा। इसमें तो आप इंसान की बात कर रहे हो, लेकिन इसमें आप क्या करते हो? अपने साइंस में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में जो भी आपके प्रिंसिपल दिए जाते हैं, थ्योरी दी जाती है, उसकी बात की जाती है ना। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो क्या बन जाएगा मेरा? तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? इस प्रिंसिपल की। तो देखो, मैं बोलूं द अर्थ हैज ग्रेविटी। पृथ्वी के पास में क्या है? ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो बेटा ये सिंगुलर था मेरे दोस्त, क्या था? सिंगुलर। तो यहां मैंने सिंगुलर ही वर्ब यूज की। और एग्जांपल लूँ तो द न्यूटन हैज नो चार्ज। न्यूटन पे कोई चार्ज नहीं होता ना,
किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन पे हमारे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ये दोनों के दोनों बेटा एक प्रिंसिपल ही तो है, ये क्या है, प्रिंसिपल। क्या ये दोनों प्रिंसिपल ही तो है, ये थ्योरी दी गई। अब मैं इन दोनों का ना तो पास्ट कर सकता हूँ, मैं इसका पास्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, नो चार्ज आ रहा है। अरे ऐसा हो सकता है क्या, है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं बोलूँ पृथ्वी के पास में अपने ग्रेविटी है तो है, नहीं तो नहीं है। मैं बोलूँ ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी थी, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना। अगर उसका पास्ट अगर मैंने कर दिया तो एक्टिविटी ही, सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। मतलब पहले थी अब नहीं, जब पास्ट कर दिया तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं, वो तो अब भी है और परमानेंट रहने वाली है। सिंपल सी बात है। तो इन्हीं को मैं से बोल सकता हूँ ना परमानेंट एक्टिविटी। आगे पढ़ लेंगे, चलो उसी को ले लेते हैं। नंबर 4 पे लेते हैं अपना परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्शन। अब बेटा परमानेंट एक्शन देखो, नेचर से भी हो सकता है और किसी ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है। याद रखना क्या कहा मैंने, परमानेंट एक्शन जो है वो नेचर का भी हो सकता है और ह्यूमन का भी हो सकता है। कैसे, बात को समझने की कोशिश करना। ईच ईयर जो बारिश है, रेन जो है, वो लगभग अपने जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। तो ये जो एक्शन है वापस जुलाई से स्टार्ट होगा, फिर से जुलाई से स्टार्ट होगा, फिर से जुलाई से स्टार्ट है कि नहीं। सर्दियों में जो बारिश आती है वो लगभग दिसंबर के आसपास आती है, तो फिर से वो दिसंबर में ही आएगी, फिर से वो दिसंबर में ही आएगी। अपने सीजन होते हैं, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, सर्दी का मौसम है या वसंत का जो मौसम है, सोच के देखो ये एक फिक्स टाइम पे ही आते हैं, पहले नहीं आते। फरवरी में जब वसंत आता है तो था नहीं कि दिसंबर में आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जनवरी में अपना सर्दी, ऐसा तो है नहीं कि भाई जुलाई अगस्त सितंबर में अपनी सर्दी आ जाएगी। तो ये परमानेंट एक्टिविटी है ना, जो नेचर से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही अगर मैं किसी ह्यूमन की बात कर लूँ, अगर मैं ऐसे ह्यूमन की बात करूँ कि मेरी कोई एक्शन है जो मैं कभी बदलना नहीं चाहता, ना ही कभी बदलूंगा, है कि नहीं। जैसे चोर है, चोर चोरी करना नहीं छोड़ सकता, सिंपल सी बात है। तो कोई भी ऐसे एक्शन जो परमानेंट है, आप अपना जॉब जाना नहीं छोड़ सकते, अपनी एक्टिविटीज़ अपने काम को नहीं छोड़ सकते, तो परमानेंट एक्टिविटी बन गई है। और परमानेंट एक्टिविटीज़ को हम कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा मैं लिखूं द विंटर कम्स अक्टूबर टू जनवरी। सही है ना, कि सर्दी जो है वो आती है अक्टूबर से जनवरी तक। हो गया बात समझ में। चलो ऐसे ही अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो क्या बन जाएगा, दे ऑलवेज डू इट। वे हमेशा ऐसा करते, वे हमेशा ये करते हैं। तो बन गया हमारा परमानेंट एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल। आई बात समझ में। फिर देखो इसके बाद हम लेते हैं किसको, नंबर 5 को, रिपीट रेगुलर या फिर रूटीन वर्क। इस बात को ध्यान से देखना बेटा,
रिपीट, रेगुलर या रूटीन वर्क। चारों एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। जो एक्शन मेरे रिपीट होंगे वो रेगुलर भी करूँगा, और जो रेगुलर होंगे वो मेरा रूटीन भी हो सकता है। जैसे पापा का जॉब पे जाना बिल्कुल उनका रूटीन भी है और रेगुलर वो करते भी हैं। आप पढ़ाई करते हो रोज़ाना तो वो रेगुलर भी हो रहा है, और डेली बेसिस पे रूटीन भी बन गया एक तरह से आपका। मुझे सुबह से शाम तक पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी जी खेत में काम करती हैं, हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करो। एक बार सोचो इस बारे में कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो भी एक्शन कर रहे हैं वो डेली बेस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? डेली बेस पे कर रहे हैं। अगर डेली बेस पे वो एक्शन कर रहे हैं तो वही तो आपका क्या हो गया, रूटीन बन गया उनका, है कि नहीं? और जो रूटीन बना हुआ है वो हम रेगुलरली तो करते हैं, और रेगुलर एक्शन रिपीट बन गए। सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ भी देखने को मिले आपको, जिस एक्टिविटी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रूटीन पे कर रहा हूँ। एक रूटीन का मतलब होता है फिक्स टाइम पे करना, रेगुलर का मतलब लगातार करते रहना, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। और रिपीट मतलब बार बार जिस एक्शन को मैं रिपीट करता हूँ उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो देखो कैसे, एक बार दे कम हियर ऑन संडे। वे आते हैं यहाँ संडे। तो बेटा कहीं ना कहीं ये उनके रूटीन को दिखा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, माई मदर, माई मदर makes breakfast my mother makes breakfast for me early in the morning। अब यहाँ देखो, इस सेंटेंस में दो लोगों का रूटीन दिखा। एक तो किसका, मेरा, और एक किसका, मम्मी का। मम्मी का तो क्या था रूटीन, कि वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, और मेरे लिए क्या बन गया रूटीन, कि मैं सुबह जल्दी क्या कर रहा हूँ, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग की क्या कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो दो लोगों का रूटीन दिख गया इसमें। सेंटेंस को पढ़ो, समझने की कोशिश करो एक बार, ध्यान के साथ में, बिल्कुल फोकस के साथ इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई बात समझ में? चलो मैं इसको रफ करता हूँ ताकि आगे की कहानी हम पढ़ सकें। अभी तक जो हमने एडवर्ब पढ़ी थी ना, इसमें उन्हीं की तरह ये भी है। कुछ एक में एडवर्ब का सेंस आता है, कुछ एक में एडवर्ब का सेंस नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग से कुछ भी नहीं है बेटा। क्या कहा मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग से कुछ भी नहीं है। आपकी जो डेली लाइफ स्टाइल है ना, वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बात को आप खुद से समझ सकते हो। मैंने अब तक जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, उनके जितने भी सेंटेंस लिए वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, और वो आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल सी कहानी ये भी बोल सकते हो कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो कैसे। और अब अपने कितने हो गए? 5 टाइप हो गए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नंबर 6 को।
हेड लाइन ऑफ न्यूज़पेपर, हेडलाइन ऑफ न्यूज़ पेपर, या इसी को मैं सिंपल सी बात, चलो आगे अलग से पढ़ लेंगे, इन सब की कहानी एक ही वर्ड में छुपी हुई। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ किसका, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, तो क्या बन जाएगा, मिस्टर मोदी comes मिस्टर मोदी कम्स टू जयपुर। लो जी, आसान सा एग्जाम्पल है। अब मोदी जी अगर कहीं पे भी जाएंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या बनेगा, हेडलाइन बनेगा, ये बनेगा। मोदी जी कहीं पे भी जाएंगे तो सिंपल सी कहानी है, क्या बनेगा, हेडलाइन तो बनना ही है उसे। इसके बारे में तो कुछ हो नहीं, क्योंकि वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है बेटा। क्या है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो वो कहीं पे भी जाएगी तो सिंपल सी कहानी है, वो क्या बनेगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी ही बनेगी। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है वो कहाँ लिखते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप सोचो, एक्टिविटी तो एक दिन पहले हुई थी, बिफोर 1 डेज, बट आपने उसको पढ़ा कब, आफ्टर 1 डे। एक दिन पहले जो एक्टिविटी हुई उसे एक दिन बाद में पढ़ा, फिर भी उसकी हेडलाइन इंडेफिनिट में ही लिखी गई। लेकिन जो उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, लेकिन जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीटली पास्ट में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो भी इंडेफिनिट में आएगा, उसमें इंडेफिनिट का कोई सेंस नहीं आएगा। केवल ये हेडलाइन के लिए प्रीफर किया गया कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है वो इंडेफिनिट में लिखिए, ताकि पढ़ने वाला उसे प्रेजेंट मान सके और फिर आगे उन चीज़ों को फील कर सके। बट जब डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा बोले गए वर्ड थे, मेरे द्वारा बोले गए वर्ड थे, उन वर्ड्स का पास्ट में लिखिए। ओके, चलो ये हो गया। तो नंबर 7 पे चलते हैं, और नंबर 7 पे क्या लिखेंगे, चलो ब्रॉडकास्ट को लिखते हैं। ब्रॉडकास्ट को लिखते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब सब समझते हैं, प्रसारण होता है। क्या होता है, प्रसारण, मतलब टीवी पे होने वाली एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट, टीवी पे जो भी एक्टिविटी होती है। अब इसमें अपने मूवी हो सकती है, क्या हो सकती है, मूवी हो सकती है, आपके जो सीरियल आते हैं, प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स, है ना, जिससे आप लाइव कमेंट्री बोलते हो, ना लाइव कमेंट्री, टीवी पे बेसिकली आती है। अपना मूवी का हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, न्यूज़ का भी हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कैसे, एक बात समझने की कोशिश करना, मूवी का कैसे, एक बात देखो, अगर कोई मूवी जो है थिएटर में लॉन्च, मतलब लगाई गई, और उसका जो डायलॉग था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला गया तो वो परमानेंट हो गया, वो आगे भी किस में बोला जाएगा, परमानेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला गया, कल फिर किसी और में बोला जाएगा, है तो ऐसा तो कोई नहीं। जो चीज़ जैसे रिकॉर्ड हो गई है वो उसी में बोला जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मूवीज़ की तरह ही होते हैं बेटा। जितने भी उनके डायलॉग होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर प्रेजेंट की दिखाई गई हैं और वो रिकॉर्ड हो गई
तो प्रेजेंट एक्टिविटी तो वो तो ऑलवेज वैसा ही रहने वाला, वो कभी चेंज तो होगा नहीं, है ना। मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ और ये बात रिकॉर्ड हो गई, मैं पढ़ाता हूँ ये बात रिकॉर्ड हो गई, तो रिकॉर्ड होने के बाद में ये सेंटेंस ऐसे आज के 10 साल बाद में ही बोला सुना जाए, बोला तो यही जाएगा उसमें कि मैं पढ़ाता हूँ। तो इन मूवीज़ के या प्रोग्राम के होने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे कहीं ना कहीं। फिर देखो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कौन सी लाइव एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, लाइव की। जैसे मैं बोलूँ धोनी ने छक्का लगाया, ये बॉलर ने बॉल डाली, धोनी ने छक्का लगाया, तो कहीं ना कहीं एक बात सोचो, मैं अपने सामने आंखों देखा हाल बना रहा हूँ, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, और उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज़ करते हैं। इसी के बाद में आता है न्यूज़ का। न्यूज़ तो सारी प्रेजेंट में ही चलती है। चलो बताओ, मैं कैमरामैन मुकेश सिंह आपके सामने आपने आंखों देखा हाल बताता हूँ, देखो बहुत तेज़ बारिश के कारण यहाँ बाढ़ आ रही है, तो प्रेजेंट ही तो यूज़ किया ना। इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, तेज़ बारिश के कारण चारों तरफ पानी भर जाता है, इसकी वजह से रास्ते और आने जाने में व्हीकल्स में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ जो बोली जा रही है पूरी प्रेजेंट में बोल रहे हो आप, और वो भी मैक्सिमम सेंटेंस कहाँ यूज़ करोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करोगे। चलो इनके एक दो सेंटेंस लेते हैं, ये तो आप समझ में आ गया होगा आपका। इन दोनों के सेंटेंस ले लेते हैं। तो मैं बोलूँ धोनी हिट्स 6, लो जी, ये बेटा वर्ब के साथ में मेरे दोस्त एस या ई एस यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर की वर्ब यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में न्यूज़ की भी समझ में आ गई होगी आपको, इसको भी छोड़ते हैं। चलो मैं उधर अब इनको लिखूंगा तो उसे रफ करूंगा, तो आप क्या कीजिए इसमें, आप क्या कीजिए इसे कॉपी वो सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 7 हो गया ना, तो नंबर 8 लिखो। नाकों से पानी आने लग गया, थोड़ी तबीयत भी खराब हो रखी है। नंबर 8, नंबर 8 में क्या होगा, मैं लिखता हूँ ऑफ ऑथर। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑथर। कैसे बेटा, एक बात बताओ मेरे को, लेकिन इसमें याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, बायोग्राफी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बायोग्राफी की ही बात कर। आप कहोगे ऐसा कैसे, क्या बात है इसमें, ऐसा स्पेशल क्या है, स्पेशल बेटा कुछ भी नहीं है। बायोग्राफी में लिखूंगा तो सोच के देखो, मेरे डेली एक्शन को लिखूंगा मैं, बायोग्राफी में क्या लिखूंगा मैं, डेली एक्शन को लिखूंगा। बायोग्राफी में किसको लिखूंगा, डेली एक्शन को। और अगर डेली एक्शन को मैं लिखूंगा तो सिंपल सी कहानी है, डेली एक्शन तो मेरा क्या है, लाइफ। डेली एक्शन तो क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल तो कहीं ना कहीं आपको पता है किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाएगी। आई बात समझ में भाई। ऑथर स्टेटमेंट में किसकी बात कर रहा हूं मैं, बायोग्राफी की। बायोग्राफी में आप डेली एक्शन को लिखोगे, डेली एक्शन का मतलब क्या हो गया, आपकी लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल तो क्या होती है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही तो होता है। कैसे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मेरा नाश्ता करता हूँ, फिर मैं पढ़ाने कोचिंग चला जाता हूँ,
उसके बाद में मैं पूरे दिन वहाँ पढ़ाता हूँ, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलता हूँ, उनके डाउट सोल्व करता हूँ। तो सारे के सारे सेंटेंस देखो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहा हूँ, और मैं यही बात तो मेरी फिर डायरी में लिखूंगा ना। तो कहीं ना कहीं आपकी बायोग्राफी भी किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है मेरे दोस्त। तो यहाँ बात करते हैं हम, इसके एक सेंटेंस ले लूँ मैं, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस इसका? आई ऑलवेज वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल सी बात है। इसके बाद मैं लिख दूं क्या? एक और सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि नहीं भाई? ये मेरी एक क्या है, डेली रूटीन का पार्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिंपल सी बात है। आई ऑलवेज वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी मेरे एक्टिविटीज़ में ही है जो डेली बेस पे मैं करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा रूटीन ही तो है, और रूटीन ही तो हम क्या लिखेंगे? अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ। बायोग्राफी वही तो होती है। सिंपल सी कहानी है, समझने की कोशिश करो इन सेंटेंसेस के थ्रू, फिर हम इसको रफ करके आगे वाली चीज़ों पे चलते हैं। इसी के बाद में मैं यहाँ से इसको रफ करके और एक और सेंटेंस लिखता हूँ। लो जी, मैंने लिखा नंबर 9 पे। पोजीशन, क्या लिखा मैंने? पोजीशन। पोजीशन का मतलब सब समझते हैं, क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। अब एक बात बताओ, किसी चीज़ पे, किसी भी थिंग पे, प्रॉपर्टी पे, या किसी भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, उस पे अधिकार आपका या तो है या नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं, आई हैव ए कार, मेरे पास में एक कार है, सिंपल सी बात है तो है। लेकिन मैं इसी का अगर कॉन्टिन्यूस बना दूं, आई एम हैविंग ए कार, तो क्या ये बेवकूफ़ी भरी बात नहीं होगी? मैं एक कार रख रहा हूँ, अरे ये कोई चीज़ थोड़ी है रख रहा हूँ। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये तो बात आप मानते हैं कि सर ये तो एक्शन है, दिख रहा है। मैं खेल रहा हूँ सर, ये तो एक्शन है, दिख रहा है। लेकिन सर किसी चीज़ को रखना है, या तो आपके पोजीशन में वो है या फिर नहीं है। सिंपल सी बात है। तो सर ये तो बात हो ही नहीं सकती। होना तो क्या चाहिए? ये या तो अधिकार में है या फिर नहीं। आई बात समझ में? तो पोजीशन कहाँ लिखा जाएगा? अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अभी बात समझ में चल रहा है? अब एक बात बताओ बेटा, मैं इन सबके लिए केवल एक वर्ड यूज कर सकता हूँ। क्या कहा मैंने? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्शन, रिपीट, रेगुलर, रूटीन वर्क, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑथर, पोजीशन, इन सब के लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ। वो क्या है मेरा? इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। केवल एक वर्ड क्या यूज किया मैंने? इंफॉर्मेशन। सोच के देखो इस बात को, लगाओ अपना दिमाग, सबके सब अपना अपना दिमाग लगाओ, सोचो इस बात को। क्या इन सबके सब रूटीन्स में, सारे के सारे एक्टिविटीज में आपने इंफॉर्मेशन ही तो दी है। इसका एग्जाम्पल लिया, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो क्या आपने लगाते हुए देख रहे हो उसको? नहीं।
आपने केवल वो इन्फॉर्मेशन लिसन की, सुनी है किसी के थ्रू। हैबिट, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉक करता हूँ, दौड़ करता हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं जूस लेता हूँ या फिर अदर कुछ। तो बेटा सुनो, एक बात, इस बात को समझने की कोशिश करो, क्या मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ? प्रिंसिपल, सर थ्योरी किसी ने हमें एक्सप्लेन की है, तो हमने सुना है उसके बारे में। वो बारे में सुनना, किसी के अबाउट लिसन करना, दैट इज इंफॉर्मेशन। परमानेंट एक्शन, ये कहीं ना कहीं हैबिट से बिलोंग करता है। किसके होंगे? बरसात आती है, आती है तो आती है, जुलाई में आती है ठीक है। मैंने कहीं पे ये कहा बरसात आ रही है? नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ बताया आपको। ऐसे किसी आदमी के बारे में बोलूंगा। रिपीट रेगुलर एक्शंस, सिंपल सी बात है, डेली, मैं डेली पढ़ाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज खेलता हूँ। तो बताओ, आप अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हो कि नहीं बता रहे? तो लाइफ स्टाइल के बारे में बताना एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। इसके बाद में हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, वो तो सिंपल सी बात, आप समझते हो खुद ही कि वो एक इन्फॉर्मेशन है। क्या ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं है? न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होती है। धोनी ने चौका छक्का लगाया तो सामने वाला बोल के बता रहा है उसी बात को। प्रोग्राम और मूवीज़ में, वो सोचो एक बात, वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। मूवी बनाई क्यों जाती है? एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है ना। अपने मनोरंजन के लिए अरे मनोरंजन के साथ साथ उसमें देख के वो तुझे सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, किसी कंट्री या किसी भी एक प्रॉपर एक थिंग के ऊपर बनाई जाती है, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। बात समझ में? उसके बाद ऑथर, ये तो सिंपल सी बात है सर, खुद के बारे में लिखेगा तो वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है अपने बारे में। और पजेशन वो एक इन्फॉर्मेशन है, ये गाड़ी किसकी है भाई? मेरी है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि सर ये मेरे से बिलोंग करती है। ये मार्कर किसका है? मेरा है भाई। सर आपने बताया कि मार्कर पर अधिकार आपका, ये इन्फॉर्मेशन तो दी आपने इसके बारे में। अब इन सब चीज़ों को अगर मैंने एक वर्ड दिया इन्फॉर्मेशन, तो क्या गलत किया? क्या? सोचो इस बात को। अब इसी में मैं कुछ एक और बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। नंबर 10 और लिख लो, फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर। फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर, सोचो इस बात को। इस इंफॉर्मेशन को रफ करते हैं, बाद में लिख लेंगे। देखो कैसे बेटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? नॉट फॉर सेल्फ, खुद के लिए नहीं बेटा जी। ये क्या होनी चाहिए? हेडलाइन ऑफ न्यूज। ये क्या होनी चाहिए? न्यूज की कोई हेडलाइन होनी चाहिए। यहाँ लिखो इसको। मैंने कहा इसमें फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर, नॉट फॉर सेल्फ, खुद के लिए नहीं होगा ये। किसके लिए होगा? हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर होना चाहिए। कैसे? देखो, फ्यूचर की प्लानिंग हम किससे करते हैं? फ्यूचर की एक्टिविटीज को फ्यूचर में लिखते हैं। तो मैं एक बात लिख रहा हूँ, आई विल मीट मिस्टर मोदी टुमारो। सुनना इस कहानी को बेटा। ये सोचो, मैं मोदी जी से कल मिलूंगा। अगर मैं मिलूंगा तो मोदी जी से अगर कोई भी आदमी मिलेगा तो सिंपल सी बात है, वो न्यूज़पेपर में आएगी। तो ये न्यूज़ तो बनेगी। क्या बनेगी?
न्यूज़ तो बनेगी ही बनेगी, है कि नहीं। तो अगर ये न्यूज़ बनेगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जा सकती है। आई मीट मिस्टर मोदी टुमारो। इस बात को याद रखेंगे कि आप कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग को फ्यूचर के टाइम के साथ बनाते हैं। मैंने कहा क्या, अगर आप फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग फ्यूचर टाइम के साथ बनाते हैं तो वो इंडेफिनेट में भी एज इट इज़ फ्यूचर टाइम के साथ ही प्लेस की जाती है। आई बात समझ में। सुनो इधर, ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इस टाइम को रिमूव कर देंगे, ये गलत हो जाएगा बेटा। तो ये फ्यूचर की एक फिक्स प्लानिंग थी, तो मैंने फ्यूचर टाइम के साथ में उसे क्या कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया। आगे बात समझ में। लेकिन मैं कहूँ आई विल डू माई वर्क टुमारो। अब एक बात बताओ, ये कोई न्यूज़ तो बनेगी नहीं, नॉट न्यूज़। ये कोई न्यूज़ तो बनेगी नहीं। अगर न्यूज़ नहीं बनेगी तो मैं इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकता, आई डू माई वर्क टुमारो। मैं इसे अब ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये तो क्या बन गया, सेल्फ इंफॉर्मेशन। ये कोई न्यूज़ नहीं है। आई बात समझ में। ये तो केवल आपने खुद के बारे में बताया, और खुद के बारे में जो एक्टिविटी होगी वो केवल आप फ्यूचर में बताओगे। मतलब फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर की प्लानिंग की कोई खुद के बारे में कोई एक्टिविटी होगी तो आप फ्यूचर में ही लिखोगे, यहाँ प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो इस कहानी के बाद में इसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी आपके लिए, तो हम उसे पढ़ेंगे कहाँ, अगली क्लास में। पूरी अगली क्लास को उसी में लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वो क्या रह गया, अपनी कुछ ऐसी नॉन एक्शन वर्ब जिन पे आईएनजी नहीं आता, हम केवल उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इन सबको रिपीट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय।